हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो सॉलिड वर्क का टॉपिक चल रहे थे स्केच में। तो स्केच में लगभग मैंने आपको 11-12 स्केच सिखा दिया कैसे सॉलिड वर्क के हेल्प से आपको बनाना है। तो कुछ कमांड्स बचे रह गए थे क्योंकि मेरे पास उतना स्केचेस नहीं है। तो गूगल पे स्केचेस हैं, आप वहाँ से ड्रॉ कर देख सकते हो बहुत सारे, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लेना। तो मुझे एक्चुअली कुछ कमांड्स सिखाने थे नॉर्मली। तो अभी तक तो इतना, आप अगर सीरीज से मेरा वीडियोस अगर आप देखे होगे तो अभी तक आप काफ़ी कुछ सीख गए होगे, ठीक है। तो अगर सीरीज से जो वीडियोस हमारे देखे हैं, मेरे वीडियोस जो शुरू से देखे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल है। अदरवाइज जो डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए, बट कोई बात नहीं, जो जिनको आता है सॉलिड वर्क वो समझ जाएंगे। तो स्केचेस में कुछ कमांड्स मेरे बचे रह गए थे, ठीक है। तो मैंने लगभग काफ़ी कमांड्स आपको सिखा दिया है अभी तक के जो भी सीरीज चल रहा था स्केच में, ठीक है। तो कुछ कमांड्स जैसे बचे रह गया यहाँ पे स्केच में है हमारा। स्केच में कुछ कमांड्स हैं, लगभग मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्प्लाइन बनाना हो तो स्प्लाइन कुछ इस तरह का है। 1 पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट लीजिए, ऐसे 3 पॉइंट, ये देखिए स्प्लाइन कमांड। तो ऐसे स्प्लाइन कमांड हमारा बनता है। तो कुछ कमांड्स आपको नॉर्मली मुझे बताना था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो जैसे स्प्लाइन में अपना 3 टाइप का स्प्लाइन कमांड है। पहला कमांड ये है नॉर्मल स्प्लाइन। 1 पॉइंट पे क्लिक कीजिए, दूसरे पॉइंट पे क्लिक कीजिए और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कुछ बनाना हो तो ये हमारा काम आता है, ठीक है, स्प्लाइन कमांड। जैसे मैं अगर आप कुछ बना के दिखाऊँ आपको, मुझे कुछ ये बनाना है, ठीक है। मैंने लाइन कमांड लेके ये किया। अब स्प्लाइन कमांड से मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ध्यान से देखिएगा, ये, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है। तो ये लगभग गाड़ी का अगर कुछ अगर देखें कोई कार का गेट टाइप का दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्चुअली वही सब कर्व जहाँ पे बनाना पड़ता है सरफेसिंग में। एक्चुअली जब सरफेसिंग सीखेंगे तब वहाँ पे ऐसा ये स्प्लाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे इसे एक्सट्रूड करना हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसलिए ये कमांड एक्चुअली में हम स्प्लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। स्प्लाइन कमांड देखा। एक और स्प्लाइन कमांड है स्टाइल स्प्लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा एडिट भी कर सकते हो। देखो एक क्लिक यहाँ, 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 ठीक है। एस्केप दबा के बाहर आइए। मैं बताता हूँ इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के आप इसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप इस स्प्लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे कर्व को आप देख रहे हो एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ये जो हमारा कमांड है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टाइल स्प्लाइन। मतलब जो भी आप बना लो, उसके बाद जैसा भी आप स्टाइल देना चाहोगे वैसा स्टाइल ये हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ, देखो हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्लाइन कमांड। उसके बाद इसमें एक और स्प्लाइन है, कंट्रोल जेड, कोई प्लेन ले लेते हैं, ओके। तो स्प्लाइन कमांड में तीसरा वाला स्प्लाइन है इक्वेशन ड्रिवन कर्व। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको ये कर्व बनाना है तो वाई वाई एक्स एक्स वन, मतलब हर एक पॉइंट को अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे, जैसे कि आप सीएनसी जब यूज़ करेंगे, सीएनसी मशीन यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कुछ कर्व से आपका जो सीएनसी मशीन है कुछ आपके जो वर्क पीस है उसको कर्व से काटे, तो उसका आप डायमेंशन दोगे कि एक्स में इतना जाए, वाई में इतना जाए, जेड में इतना जाए। तो आप यहाँ पे डायमेंशन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एक्स वाई जेड का डायमेंशन के थ्रू आप यहाँ पे अपना दे सकते हो। एक्स टाइप एक्स की तरफ, वाई की तरफ दे सकते हैं। और यहाँ पे आगे आपके पास अगर अवेलेबल है एक्स वाई का पूरा डाटा तो डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो डाटा पूरा कॉपी कर दीजिए और फिर ओके करेंगे तो उस हिसाब से वो कर्व इक्वेशन वाइज एक्स वाई जेड के हिसाब से वो स्प्लाइन आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये कमांड इसलिए यूज़ कर, जब सरफेसिंग सीखेंगे तो वहाँ पर हमें काम आएगा, ठीक है। उसके बाद लगभग हमने ये सेंटर पॉइंट आर्क का सारा कमांड सीख ही लिया है कैसे काम करता है। बाकी आप खुद भी चला के देख लेना। ये रहा पॉलीगॉन का, ठीक है, पॉलीगॉन का ये रहा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर मुझे वो बनाना हो 1 2 3 हेक्सागोनल है ये, ठीक है, हेक्सागोनल है। अगर आपको पेंटागोनल बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो ऐसे में आ जाता है काफ़ी ये सब प्रॉब्लम की कैसे बनाए। यहाँ पे तो ऑप्शन में सिर्फ हेक्सागोनल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने इससे पहले मिटाता हूँ, बहुत अच्छा है। कैटिया में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, बनाना पड़ता है, बट सॉलिड वर्क में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मैंने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, हेक्सागोनल। ये देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है हेक्सागोनल। एक मिनट, कंट्रोल जेड, फिर से लेते हैं। और जैसे इसको अगर आपको पेंटागोनल बनाना है तो कैसे बनोगे, ये देखो पैरामीटर्स में यहाँ पे आओ, 6 लिखा है, आप इसे 5 करके एंटर कर दो, देखो पेंटागोनल बन गया। 12 कर दो, ज़्यादा हो जाएगा, 12 कर दो, बन गया, ठीक है। 8 कर दो, बन गया। 9 कर दो, 2 कर दो, बन गया ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाना चाहो एकदम एग्जैक्ट साइज का तो ऐसे बनता है, 3 करके, ओके, ठीक है। 3 से कम का नहीं होता है, 2 3 ही रहता है लास्ट। 4 कर दो, स्क्वायर बन गया। 5 कर दो पेंटागोनल, 6 कर दो हेक्सागोनल, 7 कर दो, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा बनता है। आप जैसे देना चाहोगे वैसे जो चाहो बना सकते हो, बट ये कैटिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कैटिया सीखे होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे बनाना पड़ता है पूरा ये सर्कल मेथड से, इंटरनल सर्कल, आउटरनल सर्कल, एक्सटर्नल सर्कल लेके, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ये कमांड। और क्या बचा है हमारा, लगभग हो चुका है, बाकी स्प्लाइन मैंने बता दिया। इलिप्स कमांड, इलिप्स कमांड कैसा है, पैराबोलिक, कॉनिकल, पैराबोलिक, ऐसा कुछ है। जैसे कि मैंने इसको ये दूं, यहाँ देना चाहता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह देखें, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है, ये पैराबोलिक बन जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए कहीं, ये, ठीक है, जितना आप ले जाएंगे उतना ये बन जाएगा। तो ये पैराबोलिक का है। कॉनिकल भी इसी तरह है, पार्शियल इलिप्स भी है, इलिप्स भी है। 2 पॉइंट चूज कीजिए और उनके बीच में ये इलिप्स, ठीक है, 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट और ये इलिप्स, ठीक है। मेजर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 2 रेडियस दे रहा होगा, देखिए एक मेजर एक्सिस दे, कैपिटल आर इज मेजर एक्सिस एंड स्मॉल आर इज अ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस माइनर, और ये मेजर एक्सिस, तो उसका डायमेंशन दे रहा था। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का, ठीक है। जैसे इसे मैं दे दूँ 200, ठीक है, और माइनर को दे दूँ मैं 50, देखिए, तो ये हमारा कुछ बन गया, ठीक है। ये 50 है और ये 100 है। तो ये था इलिप्स कमांड। अब क्या है, एक पॉइंट कमांड होता है, जहाँ आप चाहते, जैसे मैं इस लाइन के यहाँ पे कोई एक पॉइंट चाहता हूँ ताकि मैं इन दोनों को जोड़ सकूँ, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया, इस पर भी एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब आप कोई इस पर लाइन कमांड लेके ऐसे इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हिला के इसी लाइन पे हिलेगा, ठीक है, देखो जुड़ गया। तो इसलिए पॉइंट कमांड यूज़ करते हैं। अब टैक्स, तो टैक्स कमांड, तो आप टैक्स अगर लिखना चाहते हो तो कहीं लिख सकते हो। अगर सीखना है तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जेड, डोंट सेव, टैक्स कमांड सीखना है तो पहले तो हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। टैक्स कमांड की, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सेंटर वाला रेक्टेंगल, ठीक है, और इससे कर लेता हूँ एक्सट्रूड कमांड, इससे सॉलिड में मैंने बदल दिया इसको, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर कुछ मैं लिखूँ, ठीक है, इस पर कुछ लिखना है तो हम लेते हैं ये, ठीक है। इस पर लिखना, क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ई नोट्स बाय असिस्टेंट, ठीक है। अब कैसा करना है, बोल्ड वगैरह, ये देखिए यहाँ पे आ गया। टिल्ट, कितना बोल्ड चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब आपको यहाँ पे कर सकते हो। रोटेट, ठीक है, कलर देना है कलर भी दे सकते हो, सब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ क्लिक करोगे वहाँ उसके आसपास वो बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये हुआ। मैं चाहता हूँ कहीं यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो ये देखिए आ गया। तो ऐसे स्केच कमांड देते हैं, ठीक है। तो ये था मैं स्केच कमांड कर रहा हूँ।
ये रिटर्न, ठीक है, ये हो गया। और कुछ बता कन्वर्ट एंटिटीज़। अब एक कमांड हमारा यहाँ पे था कन्वर्ट एंटिटीज़, ठीक है, मैं बैक पे जाऊँ पहले, कंट्रोल जेड, कन्वर्ट एंटिटीज़। जैसे कन्वर्ट एंटिटीज़ का यूज़ कहाँ है, मतलब एक जो हमने ड्रॉ किया है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कहीं पे और पे। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल को मैं कन्वर्ट, ये सेम सर्कल को मैं चाहते हैं कि यहाँ कहीं बन जाए, तो कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ एंटिटीज़ टू कन्वर्ट, किसे कन्वर्ट करना है मुझे, मैं बोला इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, फेस एज सेलेक्ट, फेस एज पे या कुछ, ठीक है, इसे सॉलिड में बदलेंगे। सॉलिड जब फीचर्स में सीखेंगे तब हमें ये काम आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह। ये सर्कल बनाया था हमने सॉलिड में, ठीक है, मतलब ये सर्कल है। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ कहाँ गया, कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करना है, ये चूज़ करना है, ठीक है, चूज़ किया इसको, स्केच कैन नॉट बी इंसर्टेड यूजिंग करंट लोकेशन, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इधर भी बन जाए, ठीक है। अब देखोगे इधर भी सर्कल है और इधर भी सर्कल है। अब चाहते हो इसे क्लिक करो, इसे क्लिक करो, ऐसे एक्सट्रूड करोगे, सेलेक्ट अ प्लेन, अच्छा देखो यहाँ भी एक सर्कल आ गया और यहाँ भी एक सर्कल आ गया, क्योंकि हमने एक तरफ बनाया था तो इधर साइड सर्कल हम अगर जाते तो वहाँ पे नहीं आता ये चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्ट एंटिटीज़ को यूज़ करने का तरीका। जैसे मुझे ये चाहिए, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कन्वर्ट एंटिटीज़। और कुछ कमांड बचा हुआ है यहाँ पे, तो चला के देख लेना आप सारे कमांड्स। बाकी हमें मिरर का कैसे बनाना था, जैसे एक और कमांड सिखाना था मुझे यहाँ पे आपको। ये हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया आपने, कुछ एक सर्कल, ये 2 सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, अब मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, ये अब मैं चाहता हूँ ये पूरा इस पे बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें जाएंगे लीनियर, सर्कुलर है तो सर्कुलर में बनाना है, सर्कुलर स्केच सेलेक्ट करना है ये से, ठीक है। कितना देना चाहते हैं आप, 4, या मैं कह रहा हूँ मैं 2 देना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखिए बन गया 2। अगर आप 3 देना चाहेंगे 3 भी बन जाएगा, ओके, एंटर कीजिए दोबारा, देखिए बन गया। तो ये था हमारा सर्कुलर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न कैसे बनाना है वो भी सिखाता हूँ आपको। लीनियर पैटर्न के लिए कंट्रोल जेड, जैसे कि मैं लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, और इस पे मैं लेता हूँ एक सर्कल यहाँ कहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल पूरा इस पे बन जाए, ठीक है, पूरे इस फेस पे सर्कल बन जाए, ताकि हम एक्सट्रूड करें तो जो नेल किसी सरफेस पे नेल जैसे लगाता है उस तरह का। तो लीनियर स्केच, लीनियर पैटर्न, कौन सा एंटिटीज को, देखिए एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ, इसकी तरफ, ठीक है, इसको, ठीक है। कितना चाहते हैं हम, चाहते हैं 20, हो गया, पार हो गया, 20 ज़्यादा हो गया, इसे कर देते हैं हम 10, ठीक है। और इनके गैप चाहता हूँ इक्वल गैप हो, ठीक है, इन 2 सर्कल के बीच में गैप इक्वल हो। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन हमारे पास, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इससे, इधर तरफ चाहते हैं या उधर चाहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग चाहते हैं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे बन जाएगा, ठीक है। स्पेसिंग 10 mm, इक्वल स्पेसिंग का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन एक्चुअली हो गया कंट्रोल जेड, स्ट्रेट लीनियर पैटर्न, ये इक्वल स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। ये है तो कितना गैप देना चाहते हैं,
मैं देना चाहता हूँ 20 mm सबके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 10 सर्कल बने, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 15 सर्कल, ठीक है। जो बाहर हो गया तो मैं इसे कर देता हूँ 12 सर्कल, ठीक है। ये एक्स में गया क्योंकि हमने एक्स में ड्रॉ किया। वाई में आ जाए, वाई में ड्रॉ करना है इधर की ओर, ठीक है। कंट्रोल जेड, अरे यार, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये हमने एक्स में दे दिया। हम चाहते हैं यहाँ भी बने और उसके बाद पूरा ऐसे बन जाए, पूरे फेस पे बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस पे आए, वाई एक्सिस के बाद 1 मिनट यहीं पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे एंगल। ये देखिए कि कहाँ सर्कल जा रहा है, ऐसे दे सकते हैं, इसे ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोबारा लीनियर स्केच में आइए, वाई एक्सिस पे आइए, इसे ऐसे कीजिए वाई एक्सिस की तरह, ठीक है, इसकी ओर। ओके, तो ये ऐसे आप चाहे तो ऐसे ये कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, या चाहे तो वर्टिकली कर सकते हो। जैसे वर्टिकली अगर हमें करना है तो इससे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसे मैंने कर दिया कुछ इस तरह पकड़ के, वो करना है कुछ ऐसा, ठीक है। ये हुआ, इनके बीच में गैप इतने का, कुछ ऐसा, ठीक है। क्लिक 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 एंड देन क्लिक, ठीक है। ओके, देखिए ये रेडी हो गया, ठीक है। अब चाहते हैं इसे तो एक्सट्रूड भी हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉलिड पे दिखाता हूँ आपको बना के। अगर सॉलिड, जैसे कहीं सॉलिड बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फीचर्स पे आया, इसे मैंने क्या किया, थोड़ा एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड किया। इस फेस पे मैं बनाना चाह रहा हूँ तो इस फेस को क्लिक करके स्केच सीधा कर लें, ठीक है। अब इस पे मैं बनाऊंगा एक सर्कल, बनाया सर्कल। इस सर्कल को भी एक्सट्रूड कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल वाला दबा के थोड़ा टिल्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पूरे फेस पे ये बन जाए। पूरे फेस पे बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ये देखिए यहाँ भी इसमें फीचर्स में भी लीनियर पैटर्न दिया हुआ है, लीनियर पैटर्न। ये देखिए डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है। एंटिटीज़, कौन सा एंटिटीज को ये करना है, फीचर्स एंड फेसेस कौन से होंगे, ये वाला होगा, ठीक है। डायरेक्ट हो जाता है सॉलिड में, देखिए, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा काम करता है। सर्कुलर कमांड भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके से बाहर निकलते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो हमारा इसमें भी कमांड है मूव एंटिटीज़। एंटिटीज़ मूव करना है, मतलब जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया मूव एंटिटीज़, एंटिटीज़ को मूव करना है तो आप चाहे तो ऐसे मूव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो वहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया। फिर मैं मूव एंटिटीज़ पे क्लिक करो, उसे उठाओ, क्लिक करते हुए ही, ठीक है। मूव एंटिटीज़, इसको एक बार क्लिक करो, कहीं ला के पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ और भी ऑप्शन है, कॉपी एंटिटीज़, इसे क्लिक करें और इसे ये, ठीक है, क्लिक करके इधर लाइए, इधर कॉपी कर दीजिए, यस, वांट टू कॉपी, हो गया। एक बार और दिखाऊं, कॉपी एंटिटीज़, इसे क्लिक कीजिए, कॉपी एंटिटीज़, ये छूट जा रहा है ये यार, कॉपी एंटिटीज़ यहाँ पे कहीं, ठीक है। ऐसे कॉपी हो गया। यहाँ और भी हैं, रोटेट एंटिटीज़, रोटेट करना चाहते हैं, इसको जैसे करें, ऑप्शन क्लिक करेंगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। रोटेट एंटिटीज़, सेंटर से डिग्री के कितना रोटेट करना चाहते हैं, ये देखिए, ये सर्कल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अगर ये हमारा रेक्टेंगल होता तो ज़रूर समझ में आता कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इससे इसको करके देखते हैं, ठीक है। रोटेट, रोटेट एंटिटीज़ दिस, इस पूरे को रोटेट करना चाहते हैं,
सेंटर से देख रहे हैं रोटेट हो रहा है, सेंटर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब चाहते तो इससे सेंटर से, जैसे इसे मैं यही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा सेंटर पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये था हमारा। और क्या है, स्केल एंटिटीज साइज चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रेच एंटिटीज को स्ट्रेच करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रेच एंटिटीज में इसको स्ट्रेच करना है हॉरिजेंटली, नहीं होगा कमांड फिक्स है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे। उसके बाद है डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस, आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्केच रिपेयर, इसे जूम करके आप देख सकते हो स्केचेस को अपने। ठीक है, जैसे कि ये 2 पॉइंट टच नहीं है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे शायद टच है कि नहीं, ये चेक करना है तो रिपेयर स्केच आके देख सकते हो। या फिर ये क्विक स्नैप्स, सेंटर पॉइंट चाहिए आपको, क्लिक कीजिए, आ गया। ठीक है, नियरेस्ट, देखिए आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा कमांड, तो स्केच का लगभग सारे जो कमांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमने देख लिया कैसे काम करता है। तो एक्चुअली मुझे यही सिखाना था शुरू से। अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको ये सब कमांड समझने में प्रॉब्लम नहीं, कैसे कौन से कमांड को कैसे यूज़ करता हूँ मैं सब उसको बता दिया हूँ यहाँ पे। अभी स्केच आपको जितना मिला उसमें हमारा लगभग कमांड यूज़ हो चुका है। जो कमांड्स यूज़ नहीं हुए हैं तो हो सकता है किसी दूसरे स्केचेस में होंगे, तो गूगल पे स्केचेस बहुत है। सिंपली सॉलिड वर्क स्केच लिख के सर्च मारो, जितने स्केच मिलेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सारे स्केच का प्रैक्टिस करो। जो हो सकता है किसी स्केच में आपको लीनियर पैटर्न का मिल जाए, लीनियर पैटर्न करना हो, एंटिटीज़ को मूव करते कॉपी करना हो सेम एंटिटीज़ के पास में, तो ये सारे आपको फीचर्स यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम सॉलिड वर्क के फीचर्स कमांड्स में। सॉलिड में अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने स्केच में काम कर रहे थे, अब हम सॉलिड बॉडीज़ पे काम करेंगे। Okay, so thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it.